गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा कुछ ब्लर हो रहा है क्या कैमरे पर? है हमारा जो कैमरा है उस पर कुछ ब्लर ब्लर हो गया है। फॉग, ठंड इतनी पड़ रही है तो उसका फॉग जम गया है कैमरे पर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर। कल हम लोगों ने इस साल, है ना, इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध चैप्टर की शुरुआत करी है। ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, खूनी रिश्ते। हालांकि हमें रिश्तों का खून नहीं करना है, हमें रिश्ते निभाने हैं। तो मैं आप लोगों को ना रिश्ते निभाने सिखाऊंगा, है ना जी। और ब्लड रिलेशन की कल बेसिक क्लास थी। और बेटा ठंड है ना, तो फॉग आ रहा है, फॉग। हमारे जो कैमरा है ना उसके लेंस पर फॉग जम गया है। तो उस वजह से आपको ना ये ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है। अभी मैं अपनी टीम को बोलता हूँ थोड़ा सा ड्रायर अपने कैमरे के पास हम यूज करेंगे। शायद ड्रायर यूज करने से ये फॉग खत्म हो जाए, है ना। हाँ, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ना क्या समझाया था कि किसी भी रिलेशन को हम फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पिता, पुत्र, माता, पुत्री, है ना, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, साला, जीजा, देवर, जेठ, सास, ससुर, दामाद, बहू। ये सारे जो रिलेशंस हैं इनको फैमिली ट्री से कैसे रिप्रेजेंट करना है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक क्लास में। देखो ये सारे रिलेशंस हमने बनाए थे और इनको हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था। फिर मैंने लास्ट में ना एक बड़ी फैमिली बनाई थी, एक बड़ी फैमिली बनाई थी। और उस बड़ी फैमिली, है ना, और उस बड़ी फैमिली में मैंने आप लोगों से बोला था कि इन व्यक्तियों में आपस में क्या संबंध है वो बताओ, है ना, रिलेशन आइडेंटिफाई करो। तो रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आपस में लोग क्या संबंध रखते हैं, है ना। पहले कैमरा साफ करो, पहले कैमरा साफ करेंगे, चिंता मत करो। अब मैं आप लोगों को ना, मैंने जैसे कि बताया था कि ब्लड रिलेशन में तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हो जबकि वो जेन्युइन कमेंट होते हैं। अच्छा जी, ऐसी बात नहीं है भैया। हाँ, तो ब्लड रिलेशन बेटा थ्री टाइप्स की ब्लड रिलेशन है। कोडेड फॉर्म, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म। पजल, कोडेड और पॉइंटिंग। तो कल हम लोगों ने ना पजल फॉर्म की शुरुआत करी थी। मतलब पजल फॉर्म की शुरुआत करी नहीं है, पजल फॉर्म की शुरुआत हम आज करेंगे। तो भैया आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू करने आ रहे हैं पजल फॉर्म से। आप लोगों को फैमिली ट्री बनाने का कॉन्सेप्ट पता चल चुका है। तो भैया ये आपका एक परिवार है, एक छोटा सा परिवार है आप लोगों का। और इस परिवार में, है ना, इस परिवार में सारे के सारे आप मौजूद हो। ठीक है, इस परिवार में दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामा है, मामी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं इस परिवार के अंदर। पूरी फॉग हमारे बोर्ड पर भी आ रही है। हम्म। एक सेकेंड। हाँ जी। तो ये है बेटा पजल फॉर्म का क्वेश्चन। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेड ड्रेस में मैं हूं सर जी। रेड ड्रेस में आप हो? कौन सी रेड ड्रेस में? ये आप ये हो? दादी हो, दादी, परिवार की दादी। वाह भाई वाह। चलो मैं थोड़ा सा ना कैमरा भी साफ करवाता हूँ। भैया लेकर आना कुछ ड्रायर वगैरह लेके आओ, कैमरा ना बहुत ब्लर हो गया। फॉग बहुत आ गया हमारे कैमरे पर, अभी क्लीन करवाते हैं, जस्ट वेट।
क्वेश्चन तो थोड़ा साफ है बेटा, कैमरा साफ करने की कोशिश की जा रही है। समधन बेटा दामाद की जो माँ होती है या पुत्र वधू की जो मम्मी होती है उनको समधन कहते हैं। दामाद की मम्मी को, तुम्हारा जो दामाद होगा उसकी जो माँ होगी वो तुम्हारी समधन होगी, और तुम्हारा जो दामाद होगा उसके जो पिताजी होंगे वो तुम्हारे समधी होंगे। मतलब कहने का मतलब है तुम्हारे दादा और तुम्हारे नाना आपस में कौन है, समधी है ना। तुम्हारे दादा की समधी तुम्हारे नाना है, तुम्हारे नाना की समधी तुम्हारे दादा है, तुम्हारे दादा की समधन तुम्हारी नानी है, तुम्हारे और तुम्हारे दादा की समधन तुम्हारी नानी है, और तुम्हारे नाना की समधन तुम्हारी नानी है। सॉरी, नानी नहीं, तुम्हारे नाना की समधन तुम्हारी दादी है। तो अपने घर से समधी समधन का रिलेशन यूज करके देखो है। हाँ जी। बेटा कपड़े से ये साफ नहीं होगा, ये ड्रायर से ही क्लीन होगा, क्योंकि सुबह से कई बार हमारा स्टाफ कपड़े से तो क्लीन कर चुका है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है
कि वो बार बार ना कपड़े से साफ करने का कोई फायदा नहीं है, ये ड्रायर से क्लीन होगा। अभी 2-4 मिनट में ड्रायर से कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा, देखना। एक्चुअली पहले पूरा ब्लर होता है, उसके बाद पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। 1 से 2 मिनट में पूरा ब्लर एकदम क्लीन हो जाएगा। जस्ट वेट। कपड़े से क्लीन करने का कोई फायदा नहीं है, टिश्यू पेपर से भी क्लीन नहीं हुआ, वो कई बार कर लिया। बस 2 से 4 मिनट का आप वेट करो, 2 से 4 मिनट में एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों पे अंधेरा छा गया था, और वो अंधेरा है उजाले में बदल जाएगा अभी, विद इन अ मिनट। दिल्ली में ठंड नहीं होती है क्या? अरे दिल्ली में ठंड नहीं पड़ती है यार, कमाल बात कर रहे हो, दिल्ली में ठंड नहीं पड़ती। दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है। हाँ जी। कल मेरे हिसाब से समधी आ रहा था। नहीं बेटा, देखो जब हमसे पूछते हैं ना मोहन का श्याम से क्या संबंध है, अगर मैं आपसे पूछूं मोहन का श्याम से क्या संबंध है, तो हमें मोहन के बारे में बताना है? किसके बारे में बताना है? अगर मोहन का श्याम से क्या संबंध है तो मोहन के बारे में बताना है हमें। मोहन कौन है? जैसे मोहन श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें मोहन के बारे में बताना है। हु इज मोहन? मोहन कौन है, ना कि श्याम के बारे में। किसके बारे में बताना है? मोहन के बारे में बताना है। हु इज मोहन? मोहन कौन है? अगर मैं पूछता हूँ ना मोहन का श्याम से क्या संबंध है, तो मोहन के बारे में बताओ। हाँ जी। हुआ कुछ मैटर? हाँ, थोड़ी सफाई हुई कि नहीं हुई? बस थोड़ा सा वाला पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन है। आपको ठंड नहीं लग रही है क्या यार? पढ़ाते पढ़ाते ना गर्मी लगने लगती है। और जो हमारा स्टूडियो है वो एकदम आइसोलेटेड है, उसमें कहीं से एयर भी पास नहीं हो सकती, और पढ़ाते पढ़ाते लगती है गर्मी। इस चक्कर में हमने अपना ब्लेजर उतार दिया है, और हम टी शर्ट में पढ़ा रहे हैं। मतलब टी शर्ट भी वार्म टी शर्ट है ना? नहीं हुआ सर क्लीन? देखो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा मेरे भाई, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। और देखो तुम्हारी आंखों के सामने पर्दा हट जाएगा अब। नहीं हुआ नीट एंड क्लीन? हाँ, ये क्या हो गया? ये तो ऐसा लग रहा है कि कैमरे के अंदर पानी चला गया हो। भाई ये क्या किया तुमने? ये तो कैमरे के अंदर ही पानी चला गया मेरे भाई। ये क्या हो गया भैया? आज वीकेंड का बार है, और वीकेंड के बार में ये दिक्कत आनी थी? कल तक तो सारी क्लासेस सही चल रही थी। ये तो कैमरे के कैमरे के अंदर ही पानी चला गया। हद हो गई यार। ये क्या हो गया? एक सेकंड, कैमरा ऑफ करके ना मैं दोबारा ऑन करता हूँ। हाँ, अब दिखाई दे रहा है कुछ? क्यों भाई? शायद हो सकता है थोड़ी देर में पिक्चर साफ हो जाए, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ। हम्म। चलो, थोड़ा सा कोशिश करो इसी फॉर्मेट में देखने की, 1-2 मिनट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चिंता मत करो, थोड़ी देर में एकदम साफ हो जाएगा। तो ए बी की पुत्री है बेटा। अगर ए किसकी पुत्री है? ए बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री बना दो। अच्छा, बी की पुत्री कैसे बनाओगे सर? बी की पुत्री, बी की जो पुत्री है वो बी से नीचे बनाई जाएगी। बी की जो पुत्री है, बी की पुत्री जो है वो बी से नीचे बनाई जाएगी।
और ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो ए नीचे बी ऊपर। अच्छा इसमें जेंडर किसका पता है सर? जेंडर पता है ए का। ए अगर डॉटर है तो ए को सर्कल में बंद कर दो। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। अच्छा बी सी की माँ है, बी इज द मदर ऑफ सी, बी माता जी है, तो इनको सर्कल में बंद कर दो। ये किसकी माँ है? सी की। सी को कहाँ बनाएंगे? ऊपर या नीचे? अगर ये खुद सी की माँ है तो सी को नीचे बनाएंगे, है ना। डी सी का भाई है, डी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई सी के साथ आएगा और भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? तो बेटा हमें किसके बारे में बताना है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए का मतलब डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी कौन है, हु इज डी। बेसिकली हमें डी के बारे में बताना है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी, डी कौन है? डी है भाई। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है? तो डी ए का भाई है, ऑप्शन सी ब्रदर। भाई ए इज बीस डॉटर, ए इज बीस डॉटर, बी की बेटी ए है, ए को सर्कल में बंद कर दो। बी इज सीज मदर, बी कौन है? सीज मदर, तो बी मदर है, सर्कल में किसकी मदर है? सी की। एंड डी इज सीज ब्रदर, सी का भाई कौन है? डी, सी के साथ डी आ गया, है ना। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, सबको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए साहब सेकंड क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाओ। बिल्कुल बेसिक, देखा हो गई ना पिक्चर एकदम साफ। तो हर रात के बाद दिन होता है ना। तो अभी थोड़ा सा एकदम ब्लर हुआ एकदम, और एकदम अब नीट एंड क्लीन पिक्चर हो गई है। चलिए साहब, तो हमने तो कहा था ना कि हो जाएगा, पहले ब्लर होगा, ब्लर होते ही एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर। बनाओ। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। बनाओ बेटा। कम ऑन, एक बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा, छोटा सा फैमिली ट्री बनेगा, जल्दी से बनाओ उस फैमिली ट्री को, फटाफट से बनाओ बेटा। देखो ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में क्या करूंगा मैं, ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म में पहले मैं आप लोगों को ना इजी क्वेश्चंस कराऊंगा, इजी। फिर मैं आप लोगों को ना मॉडरेट कराऊंगा, मॉडरेट। और फिर मैं आप लोगों को ना टफ क्वेश्चन कराऊंगा। तो ब्लड रिलेशन की जो पजल फॉर्म है वो मैंने तीन कैटेगरी में बांटी हुई है। पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट, फिर टफ। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, ये बहुत आसान प्रश्न है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, हालांकि ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। ऐसा नहीं कि सर ये इतने इजी क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, ये ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ना। पी इज क्यूज ब्रदर, पी इज क्यूज ब्रदर, पी कौन है? क्यू का भाई। अच्छा क्यू का भाई है तो क्यू का जो भाई है वो क्यू के साथ आएगा। अच्छा जेंडर किसका पता है सर? पी का, पी ब्रदर है तो पी को ट्राइंगल में बंद कर दो। आर इज क्यूज मदर, क्यू की माँ, क्यू की माँ है ना। आर कौन है? क्यू की माँ है, क्यू की माँ क्यू से ऊपर आएगी और माता जी है तो सर्कल में बंद कर दो। अच्छा एस इज आर्स फादर, एस किसके पिताजी हैं? आर के। तो आर के पिताजी, आर के पिताजी भैया, आर के पिताजी आर से ऊपर आएंगे, आर के पिताजी आर से ऊपर आएंगे, और वो कौन है? एस, तो इनको ट्राइंगल में बंद कर दो। टी इज एस मदर, टी कौन है? टी कौन है भैया? टी कौन है? 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 एस की माँ, एस की माँ एस से ऊपर आएगी और माता जी है तो सर्कल में बंद कर दो। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो हु इज पी, पी कौन है ये बताना है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी का मतलब है हु इज पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी का मतलब है हु इज पी। तो इसका बेटा है, बेटा की बेटी है यानी कि पोती, और उसका भी बेटा है,
पोती का भी बेटा क्या हो गया, परपोता हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन। परपोता हो गया ग्रेट ग्रैंडसन, सन ऑफ डॉटर ऑफ सन, सन ऑफ डॉटर ऑफ सन, समझ रहे हो, परपोता हो गया ग्रेट ग्रैंडसन। हमें पी के बारे में बताना है, ए के बारे में नहीं बताना। अगर हाउ इज आर रिलेटेड टू टी होता तो बेटा ये आंसर होता ग्रैंड डॉटर। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ग्रैंड डॉटर पोती। पोती बेटा तब आंसर देते जब पूछते आर का टी से क्या संबंध है। तो आर कौन है टी की, आर बेटा पोती है। लेकिन पी कौन है टी का, पोती का बेटा परपोता हो गया, पोती का बेटा परपोता हो गया। गॉट इट। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर दो जल्दी से, फटाफट से आंसर दो। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो, बनाओ। एक बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। जब मैं इजी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो किसी भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इजी में। मॉडरेट और टफ लेवल के जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो हो सकता है वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ जाए, लेकिन ये जो इजी क्वेश्चन है यहाँ तो आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से, है ना। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से। चलिए साहब, बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा और उस बेसिक से फैमिली ट्री को बनाओ। हाँ जी, उस बेसिक से फैमिली ट्री को बनाओ जल्दी से। सर बी की बहन है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि बी की बहन कौन है, ए है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए सिस्टर है तो सर्कल में किसकी बहन है, ये बी की। बी को इसके साथ बना दो क्योंकि बहन भाई तो एक ही जनरेशन गैप है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी किसका भाई है, सी का। सी का भाई कौन है, सी का भाई है बी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है तो बी को ट्राइंगल वन कर दो। ये किसके भाई साहब है, सी, है ना। ये किसके भाई साहब है, सी के। सी को इनके साथ बना दो। सी इज द सन ऑफ डी, डी का पुत्र कौन है, सी। सी इज द सन ऑफ डी, सी बेटा है। सी बेटा है तो ट्राइंगल वन कर दो। किसका बेटा है, डी का, तो डी को ऊपर बना दो। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हु इज डी। हमसे पूछा है डी का ए के साथ क्या संबंध, तो डी कौन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब डी कौन है, हमें डी के बारे में बताना है, डी कौन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए मतलब हु इज डी, डी का ए से क्या संबंध है। तो बेटा डी जो है वो माता भी हो सकती है और डी पिता भी, क्योंकि डी का जेंडर तो पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए मदर। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं बेटा उल्टा आंसर मत दो, उल्टा आंसर मत दो। जो बच्चे कह रहे हैं डॉटर, वो उल्टा आंसर दे रहे हैं। वो बेटा डॉटर आंसर तब होता जब पूछा जाता ए का डी से क्या संबंध है। अगर हम आपसे पूछते ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो डेफिनेटली जो आंसर होता वो पुत्री होता। अगर मैं पूछता ए का डी से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हु इज ए, तो फिर आंसर होता डॉटर। लेकिन पूछा क्या है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से। तो जो डी है वो ए की मदर या फादर है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन फादर ऑप्शन दे नहीं रखा। ये ऑप्शन तो चूज कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है और ये डी के बच्चे हैं तीनों। डी अंकल नहीं है बेटा, डी अंकल नहीं है। डी या तो माता है या पिता है ना। हाँ जी, डी या तो माता है या पिता है। चलिए साहब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। बनाइए इसका फैमिली ट्री, जल्दी से इसका फैमिली ट्री बनाइए फटाफट से। कल बताया था सर आपने, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच।
हाँ जी। आई एम सुनील कुमार, आई एम एम्प्लॉयड एट डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एट कलपक्कम, तमिलनाडु. I never study about general competition because I am from technical background, but recently I started study about general competition for state government jobs. So my brother recommended your VOD batch for reasoning. So okay, that's great, good. You can complete your course from VOD also. You don't need to join any live classes. There is no difference if you complete your batch from live or from VOD. You can complete from VOD according your time. चलिए साहब, तो बेटा बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा बहुत ही, ये भी बेटा इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही है, ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है, टफ नहीं है. बी इज द ब्रदर ऑफ ए. बी इज द ब्रदर ऑफ ए. बी किसका भाई है? ए का. ए का भाई कौन है? ए का भाई बी है. बी इज द ब्रदर ऑफ ए. बी इज द ब्रदर. बी ब्रदर है तो ट्राइंगल बंद कर दो. ये किसके भाई साहब है? ए के. ए को इनके साथ बना दो. बी इज द ब्रदर ऑफ ए. बी इज द ब्रदर ऑफ ए, है ना. ए का भाई कौन है? ए का भाई कौन है? बी. बीज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी. जिसकी जिसकी वर्ड मतलब बी के लिए है. बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है. अच्छा, बी की एक इकलौती बहन है जो किसकी माँ है? सी की. अच्छा, बी की इकलौती बहन कौन होगी? सर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. बी की इकलौती बहन खुद ए हो सकती है. बी की इकलौती बहन खुद ए हो सकती है, और ये किसकी माँ है? ये सी की माँ है, तो सी इसका बच्चा हो गया. या फिर बी की इकलौती बहन दूसरी है और ए जो है इसका भाई हो जाएगा, और ये किसकी माता जी है? ये सी की माँ है. यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी, दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली, है ना. बी इज द ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी. बी इज द ब्रदर ऑफ ए हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी. तो फिर डेफिनेटली ए जो है वो भाई हो जाएगा. अच्छा, डी इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी. डी जो है सी की नानी है. सी की नानी. सी की नानी मतलब सी की माँ कौन है? डी है. सी की नानी सी की माँ कौन है? डी है. चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, मतलब हु इज ए. ए कौन है? ए के बारे में बताना है. डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो हु इज ए. डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो मतलब ए कौन है? ए. ए कौन है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी. या तो ए जो है, या तो ए जो है डी का पुत्र है, या फिर जो ए है डी की बेटी है ना. ईदर सन और डॉटर. ईदर सन और डॉटर. बट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, सन ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा, तो हम ऑप्शन 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 बी डॉटर यूज करेंगे. क्योंकि यहाँ पे सन ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम ऑप्शन बी डॉटर यूज करेंगे. ठीक है. हाउ इज ए रिलेटेड टू डी डॉटर. ए का डी से क्या संबंध है? बेटी का, है ना. हाँ जी. लाइब्रेरी से डाउनलोड करके आए थे, रात में देखता हूँ तो डाउनलोड नहीं है बेटा, तो हो सकता कुछ इश्यू होगा. हो सकता है कि कुछ इश्यू हो. चलिए साहब, नेक्स्ट. नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो. और बड़े आराम आराम से फैमिली ट्री बनाओ बेटा, बड़े प्यार प्यार से फैमिली ट्री बनाओ. जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा, पहले तो प्लीज वो कल का लेक्चर जरूर देख ले. हाँ. हम्म.
हाँ जी, बड़े प्यार से, बड़े तसल्ली से, एकदम शांति के साथ फैमिली ट्री बनाओ, रिलैक्स होके, है ना। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। ई इज द सिस्टर ऑफ बी। बेटा ई किसकी बहन है? बी की। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में कोई जनरेशन गैप है? कोई जनरेशन गैप नहीं है, तो दोनों को एक साथ रखेंगे। ई बी की बहन है। जेंडर किसका पता चला? ई का। ई महिला है, बहन है, तो ई को सर्कल में बंद कर दो। बी का जेंडर हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, ए इज द फादर ऑफ सी। ए सी के पिताजी है ना। ए किसके पिताजी है? सी के। यहां पर सी नहीं है, सी को अलग से बनाओ। इनके पिताजी इनसे नीचे आएंगे या इनके साथ? सर सी के पिताजी ना तो नीचे आएंगे ना साथ, सी के पिताजी ऊपर आएंगे, और ये पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, है ना। बी इज द सन ऑफ सी। बी सी का पुत्र है। अच्छा, सी का पुत्र तो सी से नीचे आएगा ना। सी का पुत्र तो सी से नीचे आएगा, और पुत्र है तो किस में बंद कर दो? ट्राइंगल में बंद कर दो। अच्छा, इसकी बहन कौन है? ई। इसकी बहन ई यही बना दो। बहुत बढ़िया। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ए का ई से क्या संबंध है? हु इज ए? ए कौन है? ए के बारे में बताओ। ए कौन है? किसका? ई का। तो इसके इसके पिता के पिता भी हो सकते हैं, यानी कि दादाजी, और इसकी माँ के पिता भी हो सकते हैं, यानी कि नाना। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? तो ए जो है ई का दादा भी हो सकता है, ए ई का नाना भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो अभी भी कुछ बच्चे ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं उल्टा। बेटा ऑप्शन बी आंसर तब होता जब पूछा जाता ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, तो हम आंसर देते हैं ऑप्शन बी। अगर मैं आपसे पूछता हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, हु इज ई, तब आप आंसर देते हैं ऑप्शन बी। उल्टा आंसर मत दो प्लीज, इस चीज को समझो। अगर हम पूछ रहे हैं ए का ई से क्या संबंध है, तो ए कौन है। ई का ए से क्या संबंध है, तो ई कौन। तुम्हें सेंटेंस हिंदी नहीं समझ आती ना अंग्रेजी समझ आ रही, ना हिंदी ना अंग्रेजी, नाती पोता एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है नाती और पोता में। नाती पोता में कोई अंतर नहीं है। हाउ इज ई रिलेटेड टू, देखो यहां पर लिख लो, अगर पूछा जाए हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, या फिर पूछा जाएगा हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, दो चीजें, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, हाउ इज ई रिलेटेड। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई मतलब ए कौन है, तो ऑप्शन ए। हाउ इज ई रिलेटेड टू ए मतलब ई कौन है, तो ऑप्शन बी आएगा इसके लिए। लैंग्वेज को समझो, वरना परफेक्ट फैमिली ट्री बनाने पर, भी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। तुम परफेक्ट फैमिली ट्री बना के आओगे, उसके बाद भी आंसर उल्टा दे दोगे, तो क्या फायदा। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, ये तो इजी लेवल वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चंस है, इनमें से एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ए बी का भाई है। ए किसके भाई साहब है? ए बी के भाई साहब है। ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सी ए की माँ है। ए की माँ कौन है? सी। ए की माँ सी हो गई। डी सी का पिता है। सी का पिता सी से ऊपर हो गया, डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, बी का पुत्र बी से नीचे हो गया। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। ए से
डी का क्या संबंध है, मतलब डी कौन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए इज बीज ब्रदर, ए ब्रदर है किसके, बी के, सी इज एज मदर, ए की माँ कौन है, सी, डी इज सीज फादर, सी के पिता कौन है, डी, ई इज बी सन, बी का बेटा कौन है, ई, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब हु इज डी, डी कौन है, ए का, है ना, ए से डी का क्या संबंध है, मतलब डी कौन है, तो इसकी बेटी सॉरी इसकी माँ, माँ के पिता कौन होंगे, माँ के पिता होंगे नाना, माँ के पिता कौन होंगे। इस बार अच्छा लगा कि लगभग सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, वेल डन, गुड जॉब। इस बार लगभग हर बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया है, हर बच्चे ने। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा भी इजी लेवल के मैं आपको करा रहा हूं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अभी मॉडरेट लेवल का नहीं है, ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। पहले आप लोग इजी लेवल की प्रैक्टिस करो, इजी लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद मैं आप लोगों को मॉडरेट लेवल कराऊंगा। पहले आप इजी लेवल की प्रैक्टिस कर लो। पहले तसल्ली से प्यार से फैमिली ट्री बनाओ, बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा। बिल्कुल बेसिक फैमिली ट्री, एकदम बेसिक। ए इज बी सिस्टर, ए कौन है, बी सिस्टर, ए कौन है, बी की बहन, तो बी की बहन बी के साथ आएगी और बहन है तो सर्कल में बंद कर दो। सी इज बीज मदर, सी कौन है, बी की माता, बी की माता बी से ऊपर माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सीज फादर, डी कौन है, सी का पिता, सी के पिता सी से ऊपर आएंगे ट्राइंगल में बंद कर दो। ई इज डीज मदर, ई कौन है, डी की माता, डी की माता डी से ऊपर आएगी, माँ है तो सर्कल में बंद कर दो। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तब ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए कौन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए कौन है किसकी, डी की, इसकी बेटी की बेटी, बेटी की बेटी कौन होगी, ग्रैंड डॉटर, बेटी की बेटी ग्रैंड डॉटर। बहुत बढ़िया। अब एक या दो बच्चों को छोड़ के हर बच्चे का एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, एक या दो बच्चों को छोड़ के हर बच्चे का एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। और अभी तक क्वेश्चन हम इजी लेवल के ही कर रहे हैं इजी इजी लेवल के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। बेटा वेबसाइट बंद हो चुकी है, कल बताया तो था मैंने वेबसाइट के बारे में। जो वेबसाइट थी वो फिलहाल ड्यू टू सम टेक्निकल और अदर रीजंस वो वेबसाइट अभी बंद कर दी गई है ना।
बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री बनेगा। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ किसके भाई साहब है? एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ, ए का भाई कौन है? ए का भाई एफ है। एफ इज द ब्रदर, एफ ब्रदर है तो ट्राइंगल में किसके भाई साहब है? ए के। ए का जेंडर नहीं पता। सी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की पुत्री कौन है? सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए। ए की बेटी ए से नीचे डॉटर है तो सर्कल में। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की बहन कौन है? के इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की बहन एफ के साथ और बहन है तो सर्कल में। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का भाई कौन है? जी। सी का भाई सी के साथ आएगा जी। अच्छा, मैं इसको ना यहां भी बना सकता था, लेकिन मैंने सी का भाई जी ना यहां इसलिए नहीं बनाया, वरना वो इसका बेटा लगता, और ये इसका बेटा नहीं हो सकता क्योंकि ये आपस में भाई भाई या भाई बहन या जो भी है। समझ रहे हो? इसलिए इसको अलग बनाया। हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन है? देखो, जी के चाचा कौन होंगे? जी के चाचा, जी के चाचा ए कभी नहीं हो सकते क्योंकि जो ए है वो जी का या तो पिता है, या फिर ए जो है, या तो ए जी का पिता है या ए जी की माता है। के कौन है? पिता की बहन बुआ, माँ की बहन मासी। तो जो के है वो या तो बुआ है या मासी है। समझ रहे हो? के जो है जी की या तो बुआ या मौसी है। सी कौन है? सी कौन है? सी जी की बहन है। सी जी की बहन है। और एफ कौन है? पिता का भाई चाचा, माँ का भाई मामा। तो एफ चाचा या मामा है। एफ कौन है? या तो जी का, या तो जी का चाचा है या जी का मामा। तो कुल मिलाकर जी के अंकल, कुल मिलाकर जो जी के अंकल हैं, जो जी के अंकल हैं वो एफ ही हो सकते हैं। जी के अंकल, बाकी और कोई भी बनने की उम्मीद नहीं है, ना ए ना के ना सी। जी के अंकल सिर्फ और सिर्फ एफ ही बन सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। और ये भी क्वेश्चन इजी लेवल का है। अभी हम सारे क्वेश्चन बेटा इजी लेवल वाले कर रहे हैं। अभी हम सारे क्वेश्चन इजी लेवल वाले कर रहे हैं, है ना। ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म को 3 कैटेगरी में बांटा है मैंने, इजी, मॉडरेट, टफ। अभी हम पजल फॉर्म इजी लेवल वाली बना रहे हैं। अभी जो भी हम पजल फॉर्म बना रहे हैं वो इजी लेवल वाली पजल फॉर्म बना रहे हैं। जो पजल फॉर्म बना रहे हैं हम इजी लेवल वाली पजल फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है। इतिश्री नायक, बनाओ बेटा फटाफट से इसको, प्रश्न का उत्तर दो जल्दी से।
अजी इतनी जल्दी आंसर, अरे भाई इतनी जल्दी आंसर, गजब। सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी किसकी पत्नी है? बी की। अच्छा बी की पत्नी, तो बी की शादी करा दो किससे? सी। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी पत्नी है तो सर्कल में, और बी पति देव होंगे तो ट्राइंगल में। ई इज द सन ऑफ सी, ई सी का बेटा है, सी का बेटा सी से नीचे बेटा है तो ट्राइंगल में। अच्छा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ आएगा, भाई है तो ट्राइंगल में। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड बेटा ए के लिए है, ए इज द फादर ऑफ डी, और डी का पिता है। और वर्ड किसके लिए है? ए के लिए है, ए किसका पिता है? डी का पिता है। ए किसके पिताजी है? डी के पिताजी है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ए, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी? ई का डी के साथ क्या संबंध है? तो ई, ई कौन है? ई के बारे में बताओ। ई कौन है? डी का, डी के पिता का भाई, डी का चाचा, चाचा का लड़का, चचेरा भाई यानी कि कजन, कजन। ठीक है, ई कौन है? डी का चचेरा भाई हो गया, ई डी का चचेरा भाई हो गया यानी कि कजन। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जॉब बेटा। कजन बोलेंगे, भाई नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि ये इसके चाचा का लड़का है, ना कि, है ना। चलिए साहब, ये भी बेटा इजी लेवल के क्वेश्चन है, सारे के सारे इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इजी लेवल के क्वेश्चन हैं। हाँ जी, हाँ। 15 क्वेश्चन बेटा इजी लेवल के हैं, मैंने 15 क्वेश्चन रखे हैं जो सारे के सारे इजी लेवल के क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ना एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, ये एंड हु कंजंक्शन का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको टोकना चाहूंगा। क्योंकि जब आप सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ोगे, जब आप पजल चैप्टर पढ़ोगे, जब आप रैंकिंग चैप्टर पढ़ोगे, है ना, या आप कोई और चैप्टर पढ़ोगे, ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो इन सारे चैप्टर में ना इन कंजंक्शंस का मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है। कुछ कंजंक्शंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी जिसको कह सकते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, एंड 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 डी इज द, एंड डी इज द फादर ऑफ सी, एंड डी इज द फादर ऑफ सी, एंड डी इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, ए बी का, ए बी का भाई है, कॉमा, और डी सी का पिता है, और डी सी का पिता है। तो बेटा ये कंजंक्शन नहीं है एंड, यहां पर जो एंड वर्ड है ना वो कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा, यहां पर जो एंड वर्ड है और वो कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा, ये फुल स्टॉप का काम कर रहा है, ये फुल स्टॉप का काम कर रहा है, फुल स्टॉप का, ये फुल स्टॉप का काम कर रहा है। यहां पर जो एंड है ना वो फुल स्टॉप का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एंड वर्ड है वो कंजंक्शन का काम कर ही नहीं रहा, ये दो अलग अलग कथन है, ये दो अलग अलग कथन है। लेकिन अगर मान लो मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड इज द फादर ऑफ सी, मान लो इस तरीके से मैं लिख दूं, है ना, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है, ए बी का भाई है, कॉमा, और सी का पिता है, मान लो इस तरीके से मैं लिख दूं, तो यहां पर जो एंड वर्ड है बेटा वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहां पर एंड वर्ड कंजंक्शन का काम कर रहा है। और मान लो ऐसे ही सेंटेंस लिख दूं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कॉमा, हु इज द फादर ऑफ सी, हु इज द फादर ऑफ सी, तो यहां पर भी जो हु वर्ड है वो डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, दो कथनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा, जो कि सी का पिता है। तो इन दोनों कंजंक्शंस का मतलब आपको ना पहले से पता होना चाहिए, इन दोनों का मीनिंग आपको पहले से पता होना चाहिए कि एंड वर्ड किसके लिए यूज होता है, हु वर्ड किसके लिए यूज होता है। ये जो एंड कंजंक्शन है ये किसके लिए यूज होगा, हु कंजंक्शन किसके लिए यूज होगा। देखो ये तो दो अलग अलग कथन है, यहाँ पे दो अलग अलग कथन है, ए किसका भाई है, ए बी का भाई है, और डी किसके पिताजी हैं, और डी किसके पिताजी हैं, और डी जो है वो सी के पिताजी हैं। तो ये तो दो अलग अलग कथन हो गए, लेकिन ये कथन एक ही है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है,
और सी का पिता है, तो ये जो एंड वर्ड है ना, ये बेटा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड, तो एंड वर्ड सब्जेक्ट के लिए हो गया, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, और सी का पिता है मतलब ए सी का पिता है, और सी का पिता मतलब ए सी का पिता है। नीचे सेंटेंस देखो बेटा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, जो कि हु वर्ड बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, हु से ठीक जो पहले आता है हु उसको रिप्रेजेंट करता है। जो की वर्ड बेटा बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है, बाद वाले व्यक्ति के लिए, हु से ठीक जो पहले है। तो ए बी का भाई है, जो कि सी का पिता है मतलब बी सी का पिता है, जो कि सी का पिता है मतलब बी सी का पिता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लो, एंड वर्ड किसके लिए यूज होता है, हु वर्ड किसके लिए यूज होता है। क्योंकि जब आप सिटिंग अरेंजमेंट, पजल चैप्टर, रैंकिंग चैप्टर, है ना, ये सारे ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे होगे ना, तो उन चैप्टर्स में इनके मीनिंग्स आपको पहले से पता होने बहुत जरूरी है। और बेटा एंड की जगह हम और वर्ड यूज कर सकते हैं, वाइल, बट, ये सारे वर्ड एंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कॉमा लगा दे। जैसे हु की जगह हम कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, हु, whom, whose, which, that, ये वो वर्ड हैं जो हु को रिप्लेस करते हैं, हु, whom, whose, जो कि, जिसकी, जिसमें, जिससे, हु, whom, whose, which, that, ये सारे वर्ड बेटा बाद वाले व्यक्ति के लिए होते हैं, और ये सारे वर्ड पहले वाले व्यक्ति के लिए होते हैं, एंड, वाइल, बट, कॉमा, और, जबकि, किंतु, परंतु। ठीक है, हालांकि ये आपने इंग्लिश की क्लास में ये चीजें सीखी होंगी, है ना, इंग्लिश की क्लास में ये चीजें सीखी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिपीट कर दी ताकि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप कंफ्यूज ना हो। जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको इनका सेंटेंस का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हु, हुम, हुज, विच, दैट, एंड, वाइल, वट, ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आई। तो यहां पर जो लिखा था ना, यहां पर जो लिखा था ना, एंड इज द फादर ऑफ डी, तो एंड वर्ड बेटा फर्स्ट पर्सन के लिए था, ए के लिए। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को। बेटा हु और एंड दोनों ही वर्ड बेटा बहुत यूज होते हैं, ज्यादा कौन सा यूज होता है, दोनों ही, हु और, हु और एंड दोनों ही ज्यादा यूज होते हैं, दोनों में से कोई भी कम नहीं होता। बनाओ फटाफट से जल्दी से।
कंप्लीट। हिंदी में सवाल गलत है, क्वेश्चन डिफरेंट है, तो बेटा हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर अलग आएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर अलग आएगा, उसमें क्या दिक्कत है। एम इज द सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र है। एम इज द सन ऑफ पी, बेटा एम बेटा है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। एम बेटा है तो ट्राइंगल में किसका बेटा है, पी का, पी को ऊपर बना दो, एम इज द सन ऑफ पी। अच्छा, क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, क्यू ओ की पोती है। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, हु वर्ड किसके लिए है, ओ के लिए। क्यू पोती है किसकी, क्यू पोती है, अच्छा क्यू पोती है ओ की, यहां पर ओ वर्ड लिखना भूल गए, क्यू पोती है ओ की, है ना, यहां पर ओ वर्ड लिखना भूल गए, क्यू पोती है ओ की, जो कि पी का पति है। जो की वर्ड किसके लिए है, जो की वर्ड ओ के लिए है। ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी मतलब ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी जो है वो वाइफ हो गई। एंड क्यू पोती है ओ की, ओ की पोती मतलब इसकी बेटी की बेटी, क्यू, है ना। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, ओ की ग्रैंड डॉटर इसके बेटे की बेटी, है ना। एम का हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम का ओ से क्या संबंध है, यहां पर ओ वर्ड दिया नहीं है। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, हु इज एम, एम के बारे में बताना है, एम ओ का कौन है, ओ का बेटा है। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, सन यानी कि पुत्र, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, सन यानी कि पुत्र। हिंदी में ओ लिखना भूल गए, हिंदी में ओ लिखना भूल गए दोनों जगह, है ना, दोनों जगह ओ लिखना भूल गए, हिंदी में ओ गायब हो गया। कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ था, इंग्लिश से पढ़ लेते आप, इतना तो पढ़ ही सकते हो अंग्रेजी, है, इतनी अंग्रेजी तो सब जानते हैं, नहीं जानते। बनाओ बेटा जल्दी से, अब फटाफट फटाफट फैमिली ट्री बनाओ बेटा, 10-10 सेकेंड के अंदर। एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, तो बेटा एक्स और वाई दोनों भाई हैं तो दोनों को एक साथ बना दो, और दोनों भाई हैं तो दोनों को ट्राइंगल बन कर दो। आर वाई का पिता है, आर इज द फादर ऑफ वाई, वाई का पिता वाई से ऊपर, पिताजी है तो ट्राइंगल बंद कर दो। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस टी का भाई है, एस भाई साहब में ट्राइंगल बंद कर दो, किसके भाई साहब में, टी के। और वर्ड किसके लिए है, एस के लिए है, एक्स का मामा है। एंड वर्ड किसके लिए, एस के लिए है, मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, एक्स का मामा। देखो एक्स के मामा जी कैसे बनाओगे, एक्स के मामा मतलब इसकी मम्मी, इसके पिता की पत्नी के भाई कौन है, एस, ठीक है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ये टी के भाई साहब है और एक्स के मामा भी है। अच्छा ये टी के भाई साहब है, टी इनकी ये बहन हो सकती है, या टी दूसरी बहन हो सकती है, या टी इनका दूसरा भाई हो सकता है। टी की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो टी का आर के साथ क्या संबंध है, टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की पत्नी भी हो सकती है। हाउ इज टी रिलेटेड टू आर, हाउ इज टी रिलेटेड टू, व्हाट इज टी टू आर, टी आर की वाइफ भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है ना, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है, टी आर का टी आर का साला भी हो सकता है, ठीक है। टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है, टी आर का साला भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन माता नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, भाई नहीं हो सकता, टी आर की पत्नी साली या साला में से होगा, तो पत्नी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पत्नी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बनाइए बेटा, आज हम सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस खत्म करेंगे, 15 इजी लेवल के क्वेश्चन है, कम से कम 15 क्वेश्चन तो खत्म करें। कल मॉडरेट लेवल शुरू करेंगे, अरे आज तो वीकेंड का वार है, तो मॉडरेट लेवल शुरू होगा हमारा मंडे से, है ना। हाँ जी, तो बेटा ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है,
बी का पिता बी से ऊपर पिता है तो ट्राइंगल में। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री बी से नीचे सर्कल में। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है, बी का भाई बी के साथ ट्राइंगल में, है ना। ई इज द सन ऑफ ए, ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे और सन है तो ट्राइंगल में। सी और ई के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई? सी इसकी बहन की बेटी भांजी भी हो सकती है, इसकी भाई की बेटी भतीजी भी हो सकती है। तो भांजी मामा या भतीजी चाचा का रिलेशन है, भांजी मामा या भतीजी चाचा, यानी कि नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल का रिलेशन हो गया। ऑप्शन सी, नीस एंड अंकल का रिलेशन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से पलक झपकते ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन में पहले जो 15 क्वेश्चन है वो इजी लेवल के क्वेश्चन है। यदि पी पति है, इफ द पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यदि पी पति है क्यू का, यदि पी पति है क्यू का, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एन क्यू, और आर माता है एस और क्यू की, व्हाट इज आर टू पी? तो आर से पी का क्या संबंध है? व्हाट इज आर टू पी? और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग पूछा है, हिंदी में अलग पूछा है, तो इंग्लिश के हिसाब से अलग देना है, हिंदी के हिसाब से अलग देना है तुम्हें आंसर, समझ रहे हो? हाँ, हिंदी के हिसाब से अलग देना है, इंग्लिश के हिसाब से अलग देना है। इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी पति है किसका? क्यू का, और आर माता है एस और क्यू की, एस और क्यू की माता जी कौन है? आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, देन व्हाट इज आर टू पी? तो आर कौन है? व्हाट इज आर टू पी? व्हाट इज आर टू पी? इसकी पत्नी की माँ, यानी कि मदर इन लॉ, सास। इसके अकॉर्डिंग तो हो गया मदर इन लॉ, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मदर इन लॉ। तो आर से पी का क्या संबंध है? आर से पी का क्या संबंध है? पी कौन है? इसकी बेटी का पति, यानी कि दामाद। जो हिंदी में पूछा है, हिंदी के हिसाब से बेटा दामाद आएगा। तो आर से पी का क्या संबंध है, यानी कि पी कौन है? पी इसकी बेटी का पति, यानी कि दामाद हो गया। पी इसकी बेटी का पति, यानी कि दामाद हो गया। व्हाट इज आर टू पी? तो आर से पी का क्या संबंध है? समझ रहे हो? हिंदी के हिसाब से अलग, इंग्लिश के हिसाब से अलग। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो। ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर। द ऑथर बी, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। सी का चाचा कौन है? लेखक बी। अच्छा, सी के चाचा जी बना दो। सी के चाचा कैसे बनाओगे? सी के चाचा कैसे बनाओगे? इसके चाचा बनाने के लिए इसके पिता बनाओ, इसके चाचा बनाने के लिए इसके पिता बनाओ, पिता के भाई बना दो, है ना, इसके पिता के भाई। तो सी के जो चाचा है वो लेखक बी है ना। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, और ए की पुत्री कौन है? सी। सी डॉटर है किसकी? बेटी है ए की। अगर ये एक ही बेटी है, अगर ये एक ही बेटी है, तो या तो ए इसके पिताजी हैं या फिर ए इसकी माताजी है। अगर ये एक ही बेटी है तो ए इन दोनों में से कोई एक है। किस प्रकार ए से बी संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? ए से बी संबंधित है तो हमें बी के बारे में बताना है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, मतलब बी कौन है? बी कौन है? ए का, बी ए का भाई भी हो सकता है, और बी ए का इसके पति का भाई, यानी कि देवर भी हो सकता है, भाई या देवर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन देवर ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम यहाँ पे भाई ऑप्शन चूज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बी ए का भाई है। ये लास्ट क्वेश्चन है पजल फॉर्म के इजी लेवल का, ये लास्ट क्वेश्चन है पजल फॉर्म के इजी लेवल का, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम मॉडरेट लेवल की पजल शुरू कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इजी लेवल का। ए बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर। ए भाई या ट्राइंगल में किसके भाई साहब है? बी के। सी इज मदर, सी ए की माता जी है, ए की माता जी ए से ऊपर मदर है तो सर्कल में है। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, डी किसके पिताजी हैं? सी के। सी के पिताजी सी से ऊपर पिताजी हैं तो ट्राइंगल में। एफ इज ए सन, एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र एफ से नीचे और ट्राइंगल में। हाउ इज एफ रिलेटेड टू दी? यह बताइए कि एफ ए का पुत्र है। अच्छा, यह बताइए कि एफ ए का पुत्र है। ये सेंटेंस बेटा रिपीट हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी, ये सेंटेंस रिपीट हो गया। यह बताइए कि
हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ कौन है, इसकी बेटी का बेटा परपोता हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, ग्रेट ग्रैंडसन। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, ग्रेट ग्रैंडसन। तो इसी के साथ आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, है ना। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।